क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज करते हैं 1.5। ठीक है, तो 1.5 करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पहली बात तो ये है, कॉम्प्लीमेंट होता है जैसे मान लिया कोई भी सेट है हमारा, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसके अंदर है ना कोई है ए सेट। ठीक है, कोई ए सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पूरे यूनिवर्सल में से अगर मैं इस ए को माइनस कर दूं, ठीक है, माइनस कर दूं, तो मेरा जो बाकी का बचेगा ना, वो हमारा क्या बच जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि हमने क्या लिया है, यू लेट कर लिया है कि यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू। इसका पूरे यूनिवर्सल का ये ए जो है सबसेट है। ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यू के तो सारे एलिमेंट्स और ए का एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो गया, अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमारा ए ही आएगा। देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये है ना हमारा सारा, है ना, और इस ए कॉम्प्लीमेंट में से इसका भी मैं क्या निकाल दूं, कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, मतलब ये ना हो। अब ये ना हो तो जाहिर सी बात है यही होगा अंदर वाला ही। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, हमारा ए ही होगा। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, ओके, इसमें क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द union of two sets in the intersection of their complements, intersection of the complements and the complement of the intersection of two sets is union of their complement। देखो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ देखो यूनियन से समझते हैं। ठीक है, देखो यूनियन और इंटरसेक्शन हमने अभी पढ़ा ना। ठीक है, तो इसकी देखो प्रॉपर्टीज के अंदर समझ में आएगा अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट लो होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट लो है कि ए, ठीक है, और यूनियन ए इंटरसेक्शन मीन्स, देखो अभी मैंने समझाया था ना, यहाँ पे देखो ये वाला, ये ए है, ठीक है, और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये पूरा तो ए का कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट पूरा मिलके, पूरा यूनियन होके क्या बनता है, हमारा यूनिवर्सल सेट ही तो बनता है ना। ठीक है, लेकिन अगर ए और इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ए है, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कोई मेल होता है, नहीं होता ना, तो इंटरसेक्शन इनका क्या होगा, क्योंकि ये अलग चीज हो जाती है और ये जो है ये क्या था हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, जिसमें ए हो ही ना, बिल्कुल भी ना हो। अब अगर इस पूरे यूनिवर्सल में से भाई, इस ए डैश में से, ठीक है, ये ए, अगर ए में से ए डैश में माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ना ये तो कॉमन थे ही नहीं। इन दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन तो है ही नहीं इसमें, क्या है, कुछ नहीं, तो फाई होगा। ठीक है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ मेल हो रहा है, नहीं हो रहा तो फाई होगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी, कोई भी दो सेट है, ठीक है, अगर उनको हम मिला दें और उनका हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो मेरा क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन है तो मेरा क्या हो जाएगा, यूनियन। अलग करेंगे तो देखो ये समझनी है हमें बात, ए यूनियन बी था तो अलग अलग इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन था तो अलग अलग क्या हो जाएगा, इनका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डबल कॉम्प्लीमेंट अभी ऊपर मैंने बताया कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है उसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, ए ही आएगा। ओके, ये था हमारा थोड़ा सा 1.5 का इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा, 1 से लेके 9 तक दे रखा है। ओके, 1 से लेके 9 तक दे रखा है, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। अब ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है और सी दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखो ये पूरा है यूनिवर्सल,
ठीक है। अब यूनिवर्सल ये है और ए है मेरा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इस यूनिवर्सल में से अगर मैं ए वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दूं तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया था कि यूनिवर्सल में से अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दूं तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा ना। तो देखो यू था ये यूनिवर्सल और ये था मेरा ए, तो 1 2 3 4 इसमें से 1 2 3 4 माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 माइनस कर दिए, बचा क्या मेरे पास 5 6 7 8 9, क्या बचा 5 6 7 8 और 9, ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बस ए वाले छोड़ दो अब, ठीक है। अब जैसे बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट में बी वाले छोड़ दो, तो इसमें से बी वाले माइनस कर दो, 2 4 6 8, 2 4 6 8 माइनस कर दो तो क्या बचा मेरे पास 1 3 5 7 और 9, यही बच गया, ठीक है। अब है मेरे पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए यूनियन सी करते हैं, ठीक है। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, इन दोनों को यूनियन यानी कि सब जुड़ जाएंगे सारे, ठीक है। तो 1 2 3 4 और इसमें है 3 4 5 6। अब देखो ये दो बार आ रहे हैं तो हम एक ही बार लिखेंगे इसको, तो मेरा क्या हो जाएगा, पहले तो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी मेरा क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यही तो है ना सारे एलिमेंट्स, ओके। अब क्या करते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से मैं क्या करूंगी ए यूनियन सी का, ए यूनियन सी को क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी। अब ए यूनियन सी में से, ए यूनियन सी में से मैं माइनस कर देती हूँ, ये माइनस कर देती हूँ, ये इसमें से यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल में मेरा क्या था 1 से लेके 9 तक था और यहाँ पे है मेरा 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 7 8 और 9, तो मेरा क्या आ जाएगा 7 8 और 9, ये आ गया मेरा किसका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक मिनट पहले देखो इसका एक और तरीका भी फॉर्मूला बताया था ना मैंने, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और सी कॉम्प्लीमेंट ये भी बताया था ना मैंने। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस कर दो तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन किससे, सी, अब देखो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 4 5 6 हटा दो, 3 4 5 6 इसमें से हटा दो तो क्या बचा मेरा, बचा 1 2 3 4 5 6 तो हट गया क्या बचा 7 8 और 9, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन कर दो तो इनमें से क्या चीज़ मिल रही है भाई, देखो 7 8 और 9 मिल रहा है ना, तो देखो आ गया ना मेरा 7 8 और 9, ये इनका इंटरसेक्शन था जो कॉमन था वो लिख दिया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हो, ओके। अब ऐसे ही इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या फॉर्मूला था, अभी बताया था ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकती हूँ मैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, अब यूनियन है तो मैं क्या करूँगी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने किया था ना ऊपर, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 थे, 1 2 3 4 थे ये हटा दो तो क्या बचा 5 6 7 8 9, क्या बचा 5 6 7 8 9, ठीक है। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी क्या था मेरा 2 4 6 8, 2 4 6 8 हटा दो यहाँ से तो क्या बचा मेरा, ये बचा 1
3, 5 और 7 और 9, यही बचा। अब देखो इसका क्या कर देंगे हम, इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो इन दोनों इसमें से और इसमें से ये देखो कि क्या कॉमन है। तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 7 और 9, यही कॉमन दिख रहा है ना। और ये 5 भी तो आ रहा है ना। तो 5, 7 और 9, 5, 7 और 9, ये इंटरसेक्शन है इसका। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो चीज़ है। तो 5, 7 और 9, ये हो गया मेरा क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, होल इन क्या पढ़ा था हमने, ये ए ही पढ़ा था, ठीक है। तो ए मेरा क्या था, 1 से लेके 4 तक था, वही कर देंगे। तो ए मेरा क्या है, 1, 2, 3 और 4। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी पढ़ा था, क्या होता है ए, तो ये हो जाएगा। अब देखो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले बी माइनस सी निकालते हैं, ठीक है। बी माइनस सी इक्वल टू, तो बी में से यहाँ देखो, इस बी में से मैं क्या करूँगी, सी के जितने भी एलिमेंट है वो माइनस कर दूँगी। 3, 4, 5, 6 कुछ आ रहा है इसमें, तो 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस कर दूँगी, तो मेरा क्या बचेगा, 2 और 8 बचेगा, यही तो बचेगा ना, 2 और 8, क्या बचेगा, 2, 8, ये आ गया मेरा बी माइनस सी। अब कह रहे हैं इनका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मैं क्या करूँगी, यूनिवर्सल में से माइनस कर दूँगी बी माइनस सी को, तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो 1 से लेके 9 तक था, 1 से लेके 9 तक में 2 और 8 नहीं लिखूँगी बस, है ना। तो और सब आ जाएंगे, और सब क्या आएंगे मेरे, 1, 2, अब 3, एक मिनट, 2 तो इसमें है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें है, तो 9 तक ही थे ना, ये आ जाएगा मेरा क्या, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आ गए ना समझ में। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है हमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो ए दे रखा है ए बी सी, है ना। तो ए बी सी दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी हटा दो बस इसमें से, है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन में से माइनस कर देंगे ए को। तो यूनियन क्या है मेरा, ये है ना, यूनिवर्सल, भाई यूनियन बोल देती हूँ मैं, ठीक है। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल में से ये ए बी सी ये माइनस कर दो, तो बचा क्या मेरे पास, डी ई एफ जी एच, क्या बचा, डी ई एफ जी और एच, ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा मेरा, यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनिवर्सल में से बी को मैं क्या कर दूंगी, माइनस। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच में से डी ई एफ जी ये माइनस करने हैं। तो बचा क्या मेरा, ए बी सी डी और ई एफ ये तो चले गए, और जी भी चला गया, तो क्या बचा, एच, ठीक है। मीन्स जो बाकी के बच जाते हैं ना, वो यहाँ लिख दो, ठीक है ना। अब देखो, अब है थर्ड में ए सी ई जी, है ना। अब वही सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल में से सी माइनस कर दो, ए सी ई जी, ए सी ई और जी ये माइनस कर दो, तो क्या बचा, बी डी एफ और एच, एफ और एच यही बचा, ठीक है। अब देखो, अब है हमारा एफ जी एच ए, मतलब डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, यूनिवर्सल में से डी माइनस कर देंगे, तो एफ जी एच और ए माइनस कर दो, ये एफ जी एच बाद वाले और ए माइनस कर देंगे, तो क्या बचा मेरा, बी सी डी ई, क्या बचा, बी सी डी और
ठीक है, ये बच गया हमारा। ओके, और यही हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया डी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब क्या है, नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब उनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे यूनिवर्सल सेट है हमारा, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स है ना, तो 1 2 3 4 5 6 सारे ही आ गए, है ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। अब उसमें से ये क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी दे रखा है ना उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे ये है, ठीक है, ये एक सेट दे रखा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखो इवन नेचुरल नंबर, अब इनमें से यूनिवर्सल में से अगर मैं नेचुरल नंबर्स माइनस कर दूं तो मेरा उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर को मैं ई ले लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से मैं इवन नंबर्स को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। अब इवन नंबर चले जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, ऑड नंबर ही तो बचेंगे। ठीक है, उनको मैं ले लेती हूँ ओ, या फिर जिस भाषा में दिया हुआ है ना उसी भाषा में हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि x जो है ना वो क्या होगा, इज एन, इवन की जगह क्या आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे भाई, ये आ जाएंगे मेरे ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट। ऑड नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल में से, ठीक है, अगर मैं ऑड नंबर्स माइनस कर दूं तो मेरे क्या आएंगे, इवन नंबर ही तो आएंगे। ऑड माइनस करेंगे तो इवन आ जाएंगे, इवन माइनस करेंगे तो ऑड आ जाएंगे। ठीक है, तो इवन नंबर्स के लिए यही चीज़ लिख देती हूँ जो यहाँ पे देखो ये दी हुई है हमें पहले ही, है ना, दैट x कॉलन x, x क्या होगा हमारा, इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना, इजी। ओके, अब हमारा क्या है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, अब यहाँ पे तो क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक चले हुए हैं नेचुरल नंबर्स तो। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि 3 का मल्टीपल। अब हमें क्या चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में ये होगा कि मल्टीपल ऑफ 3 ही नहीं होना चाहिए बस, है ना, यही मतलब है ना इसका। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, कि जो ये x है एक तो रिलेटेड टू नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही तो है, नेचुरल नंबर के ही मल्टीपल ऑफ 3 पूछे हुए हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है इसको मैं क्या लिख देती हूँ कि जो x है ना वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरा क्या है कि जो ये x है कॉम्प्लीमेंट कब निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट तो जब निकलेगा ना ये मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। तो x जो है वो x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 होना ही नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट है हमारा x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, प्राइम नंबर्स जो है ना हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के अलावा कौन से होते हैं हमारे, यूनिवर्सल में से अगर मैं प्राइम नंबर्स p मान लेती हूँ, ठीक है, प्राइम नंबर्स में माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या निकल आएगा, प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। ठीक है, और प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर्स निकाल दो। तो प्राइम नंबर्स अगर मैं निकालूंगी तो मेरे क्या बच जाएंगे, ठीक है, क्या बचेंगे, कंपोजिट नंबर सुना है ना, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, इनके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो तो होते ही हैं, जैसे 1 है ना, 1 है और वो खुद है। ठीक है, 1 और खुद तो वो है ही, इसके जो फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो 1 और वो इटसेल्फ, वो खुद।
कोई नंबर, वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे 35 है तो 35 का फैक्टर 1 और 35 ये तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये 7 के टेबल में भी आता है, ये 5 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब ये तो 35 है, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम किस भाषा में लिखेंगे, इसी में ही लिखते हैं कि x जो है ना, x इज अ पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर होना चाहिए, क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर्स के क्या हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स तो होते हैं कि जो किसी के भी डिविजिबल नहीं होते, सिर्फ अपने और 1 के होते हैं बस, ठीक है, वही होते हैं इनके फैक्टर, खुद वो और 1, यही होते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर। लेकिन कंपोजिट नंबर्स के क्या होते हैं, 1 और इटसेल्फ तो होते ही हैं, उसके अलावा जो और भी बहुत सारे उसके फैक्टर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। अब प्राइम फैक्टर में से कंपोजिट नंबर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो मेरा क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। कौन क्या करना है, डिविजिबल बाय 3 और 5 है ना, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल में से अगर मैं 3 और 5 के जो मल्टीपल हैं, जो डिविजिबल हैं 3 और 5 से, उसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका, है ना। तो क्या करूंगी मैं इसको, x इज अ क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, एक फोन हिल गया थोड़ा सा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर होता है, कौन सा, जो कि 3 और 5 का मल्टीपल ना हो, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा ना। तो पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय, विच इज नॉट डिविजिबल बाय किससे, डिविजिबल बाय 3 और 5, ठीक है। हमें वो लेने हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वही तो होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे भाई, x जो है क्या होना चाहिए, एक तो ये बिलोंग्स टू n होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का ही ले रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो जाएगी कि x जो है वो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये, ठीक है। परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तभी तो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या लिख देंगे कि x जो है x बिलोंग्स टू n होगा, और x है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद है 8th पार्ट हमारा क्या है, देखो x जो है x कोलन x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होगी, इक्वल 8 हो जाए, 3 रखेंगे जब हमारा क्या होगा, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 होता है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है ना। तो x की वैल्यू 3 है यहाँ, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x 3 नहीं होना चाहिए ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यहाँ पे अगर 3 ना हो तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होता है इसका उल्टा, ओके। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो x जो है बिलोंग्स टू n तो है ही, नेचुरल नंबर ही तो है, और क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, तभी जो है ये पॉसिबल होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ओके। देखिए 9th पार्ट देखते हैं, ये 8th पार्ट की तरह ही है बिल्कुल। x की वैल्यू यहाँ पे क्या करें कि 9 आ जाए, तो देखो अगर मैं यहाँ 2 रखती हूँ तो 2 2 सा 4 और 5 9 होता है ना। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो
इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब वैल्यू 2 ना हो वही तो होगा ना इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसके मैं क्या करूंगी, जैसे उसमें किया था कि x जो है, x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, और x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं होगा तो इसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। आप देखो यहाँ पे x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, ओके। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका उल्टा, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। x जो है वो 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 7 से छोटा होगा, जाहिर सी बात है कि बड़ा और इक्वल नहीं होना चाहिए। अब 7 से बड़ा या इक्वल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है 7 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो 7 से छोटा, उसके लिए क्या करेंगे कि जो x है, x कोलन x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, और x जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल है ना, तो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हो गया ना उल्टा। अब उसके बाद देखो x बिलोंग्स टू n, है ना, क्या है, x बिलोंग्स टू n, और 2x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, ओके। इसको देखो कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बनता है, x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर तो है ही, और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैं क्या रखूं कि 10 से बड़ी आए, है ना, 10 से बड़ी आए, तो 10 से बड़ी क्या होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 रखूंगी तो 2 1 जा 2 और 1 3 आएगा, 2 रखूंगी तो 2 2 जा 4 और 1 5 आएगा, तो 10 से तो बड़ा नहीं है। 3 रखूंगी तो 3 2 जा 6 और 1 7, ये भी 10 से बड़ा नहीं है। तो 3 से बड़ा 4 अगर मैं ले लूँ तो 4 2 जा 8 और 1 9, 9 भी नहीं आ रहा, तो क्या आएगा, 5 ले लूँ, 5 2 जा 10 और 1 11, बड़ा आ रहा है ना। तो देखो 4 जब मैं रख रही हूँ ना यहाँ पे वैल्यू 4 या 4.5, अब 4 या 4.5 क्या लिखेंगे, देखो 4 2 जा 8 और 1 9/2 होता है ना, इसका मतलब इससे, इस वैल्यू से, अब ये तो क्या है, बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर इससे छोटा होगा या इक्वल होगा x, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, मतलब इससे क्या आएगा, ये है बड़ा और हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट यानी कि छोटा, तो x जो है इस वाली से क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो x है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और जो x है वो छोटा हो जाएगा या इक्वल होगा किसके, ये तो बड़े ही बड़े हैं ना, तो छोटा कर दो, छोटा या इक्वल कर दो, ठीक है। किससे, 10 से, तो 10 से या तो मैं इसको, या तो हो जाएगा 9/2 या 10/2, 10/2 क्या होता है मेरा, 5 होता है ना, तो छोटा ही होना चाहिए इससे तो, है ना। तो मेरे जितने भी छोटे होंगे 1 2 3 4 मैंने जो लिए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे 9/2 से छोटे छोटे जो होंगे वो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, क्योंकि ये तो बड़ा आ रहा है, तो और ये क्या चाहिए, हमें छोटा चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है, ए दे रखा है, बी करना है, तो वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, वेरीफाई करना है। तो देखो ए यूनियन बी क्या होता है, मेरा फॉर्मूला हमने पीछे किए है ना, ये क्वेश्चन, ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसको पहले करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ए यूनियन बी करो तो देखो 2 4 6 8 क्या आ रहा है इसमें, 2 4 6 8, यानी कि यूनियन ए यूनियन, सॉरी यूनियन, ये यूनिवर्सल ले लिया मैंने, ए यूनियन बी, इन दोनों को लो, तो ए यूनियन बी मेरा क्या है, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 2 से स्टार्ट हो जाओ, ये मेरा क्या है, ये वाला 2 3 4 5 6 8, ये आ गया यूनियन, ओके। और इसका क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, तो साथ साथ ले लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन में से मैं ए माइनस कर दूं, तो 2 4 6 8 माइनस कर देती हूँ, तो मेरा क्या आएगा 1 3 5 7
8 है यहाँ पे और 9। ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आएगा, अब बी माइनस कर दो यू में से, तो 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 ये हटा दो, तो क्या बचा 1 2, ठीक है। एक मिनट, बी का कॉम्प्लीमेंट तो 2 है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 रहने देते हैं, 3 भी है और 4 नहीं है, 5 भी है, 6 7 भी है, 8 और 9। ओके, ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। बी तो हटाना था ना यहाँ से। ओके, अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 4 5 6 8, तो यहाँ से 2 3 4 5 6 और 8 हटा देते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 हटा दिया ना, 1 बचा, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5 हटा दिया, 6 हटा दिया, क्या बचा 7, 8 भी है ना इसमें, ये भी हटा देंगे, 9 बचा, ठीक है। और यहाँ देखो इसमें इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन जो एक जैसे हों, तो 1 है, 3 है इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, 7 है, 7 नहीं है, 9 है। एक मिनट, 7 इसमें, बी का क्या करना था हमें, कॉम्प्लीमेंट करना था, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 3 5 7, तो नहीं आ रहा ना इसमें, है ना, ये तो आ ही नहीं रहा है कॉम्प्लीमेंट, इसका प्रूव करना था ना, तो इंटरसेक्शन आना चाहिए इसमें 7 और इसमें 7 दे रखा है। एक मिनट क्वेश्चन चेक करती हूँ मैं। हाँ जी देखो, यहाँ पे ये यूनियन करना था ना, ए यूनियन बी, है ना, तो इसमें 7 था और मैंने यहाँ पे 7 नहीं लिखा था, ठीक है, ये मिस्टेक हो रही थी। यहाँ 7 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो 7 होगा नहीं, तो 1 और 9 ही होगा, और इसका भी 1 और 9 ही इंटरसेक्शन आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ गए ना हमारे, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं इसको, 1 9 यहाँ पे आएगा और 1 9 ही यहाँ पे आएगा, हेंस प्रूव, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में निकालते हैं कि कॉमन क्या है, तो 2 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो सिर्फ 2 ही कॉमन है इसमें, तो है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या है 2, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला था ना, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 और 9। अब यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाला हुआ है, क्या था 1 4 6 8 9, ठीक है। अब देखो इनका यूनियन करो, यूनियन करोगे तो ये सारे ही जुड़ जाएंगे, है ना, यूनियन करेंगे तो 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 सारे ही आ रहे हैं यूनियन में, तो यूनियन में तो जुड़ जाएंगे ना सारे, ओके। अब उसके बाद है, अब देखो 2 का कॉम्प्लीमेंट, अब 2 नहीं आना चाहिए बस, है ना, 2 नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, ओके। तो देखो 2 है ना, तो इसको करेंगे हम, 2 ना आए तो 1 से लेके 9 तक तो आएंगे 2 को छोड़ के, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9,